माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि एमएस वर्ड में कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कैसे हम लोग टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब कैसे टाइप करना होता है इसके बारे में हम आपको स्टेप वाइज स्टेप जो है बताते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कैसे हम लोग इस टाइप्स के इक्वेशंस को बनाते हैं। सबसे फर्स्ट पे है हमारा इक्वेशन ये। इस इक्वेशंस को अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो है इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा जिसको सिंबल बोलते हैं। तो सिंबल में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो सिंबल मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। तो आपको इक्वेशन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जो है यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ रहा है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का जो है बॉक्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स आपको दिखने लगा। अब आपको एक फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन लेंगे पहले, ठीक है। हमने यहाँ से क्या लिया? एक फ्रैक्शन जो है ले लिया। कोई भी आप इसमें से जो लेना चाहे ले सकते हो। तो हमने ये फ्रैक्शन ले लिया। अब लेने के बाद, ठीक है, इसकी साइज़ थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि विजिबल हो, ठीक है। जूम करने के बाद जो ऊपर वाला पॉइंट है, देखिए ये एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। तो ऊपर वाले पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमको लिखना क्या है? ये सिंबल हमको लाना है, ठीक है। तो ये सिंबल आप चले जाइए, यहाँ पे सिंबल का बहुत सारे लेआउट है यहाँ पे। तो उस लेआउट में आप चेक कर लीजिए कि कौन सा इसमें से लेआउट है, ठीक है। अगर इसमें से अगर वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मोर पे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे मैथमेटिक्स पे, ठीक है। मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीक लेटर्स है, ठीक है। तो आप ग्रीक लेटर्स में भी चेक कर लीजिएगा कि ऐसा कोई सिंबल्स आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, डेल्टा। तो डेल्टा पे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप डेल्टा पे क्लिक करेंगे ये डेल्टा आपको जो है यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद आपको कैपिटल में F लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ F टाइप कर दिए तो ये आपका आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको डेल्टा और N लिखना है, ठीक है। डेल्टा और N लिखना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमने बताया कि इस बार नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा डेल्टा पे। तो डेल्टा पे आप क्लिक कर लीजिए और स्मॉल में N है, ठीक है। तो आप N टाइप कर दीजिए, ठीक है। इतना चीज़ तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इतना होने के बाद जो है आपको क्या करना है कि इस पूरे दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यानी ये ऐसे सेलेक्ट कैसे होगा? आपको कर्सर N के पीछे रखना है, ठीक है, और शिफ्ट को प्रेस करिए और अप वाली एरो को दबा दीजिए, ठीक है। एरो की में सबसे ऊपर वाली उसको दबा दीजिए, ये आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। या फिर आप जो है इसको N के पास ले जा करके और ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाइए तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना कहाँ पे है? आप चले जाइए ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में देख लीजिए कि आपको ब्रैकेट्स कौन सा लेना है, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट जो है कौन सा लेना? वो ब्रैकेट आपको ये वाला ब्रैकेट चाहिए तो आपने ये ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। तो आपने ये ब्रैकेट लिया तो ये देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ये आ गया, एडजस्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ टी चाहिए, यानी ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको नीचे की तरफ आपको टी चाहिए, ठीक है। तो टी लेने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप शिफ्ट के साथ जो है आप अंडरस्कोर प्रेस करना है। अंडरस्कोर का मतलब हुआ जैसे आप जो माइनस वाली बटन है ना, उसी को शिफ्ट के साथ आपको दाबना है तो ये एक अंडरस्कोर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको टी चाहिए, कैपिटल में टी चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ जो है टी टाइप कर लीजिए और स्पेस दे दीजिए। तो ये देखिए आपका जो है टी जो है नीचे की तरफ आ गया, ठीक। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? स्पेस देना है, एक स्पेस दे दीजिए। स्पेस देने के बाद इक्वल साइन लगाना है, हमने इक्वल साइन लगा दिया। इसके बाद जो है आपको कैपिटल में टी लिखना है, ठीक है। तो आप कैपिटल में टी लिख दीजिए, सॉरी कैपिटल में ई है तो कैपिटल में हमने ई लिख दिया। अब इसके नीचे आपको स्मॉल में आई लिखना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, शिफ्ट के साथ और आप अंडरस्कोर प्रेस कर लीजिए
और स्मॉल में आई, तो आई प्रेस कर लीजिए और यहीं पे एक स्पेस बटन को दाब दीजिए तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप स्पेस लगा के माइनस लगा दीजिए। उसके बाद स्पेस के बाद आपको क्या लिखना है, स्मॉल में के लिखना है, तो हमने के लिख दिया। और फिर नीचे की तरफ हमको लिखना है कैपिटल में बी, तो सेम वही प्रोसीजर है, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, उसके बाद आप कैपिटल में बी टाइप कर लीजिए और स्पेस दे दीजिए, तो ये नीचे की तरफ आ गया। और आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको टी लिखना है, कैपिटल में टी लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है टी लिख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से जो है आप ये इक्वेशंस को जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो हम लोग का बन गया, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कि सेकेंड हम लोग कैसे टाइप करेंगे। अगर फर्स्ट टाइप हो गया तो इस वाले में को तो आसानी से हम लोग टाइप कर सकते हैं। चलिए कर्सर आप यहाँ पर रख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए इंसर्ट पे। इंसर्ट में जाने के बाद आप इक्वेशन पे जाइए, इक्वेशंस में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाइए। उसके बाद जो है हमने बताया कि आप यहाँ से ले लीजिए फ्रैक्शन। ठीक है, हमने ये ले लिया फर्स्ट वाला। उसके बाद हमको लेना है यहाँ पे डेल्टा, ऊपर वाले को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको डेल्टा चाहिए तो यहाँ पे आपको डेल्टा मिल जाएगा, डेल्टा पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको कैपिटल में एफ चाहिए, हमने एफ ले लिया। फिर हम नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे डेल्टा ले लेंगे, ये डेल्टा हो गया। और स्मॉल में एन हमने ले लिया। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हमने बताया आपको कि ये दोनों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जाइए। ठीक है, और ये ले लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर तरीका आपका ये है, आपको एक दूसरा तरीका बता देते हैं जो कि इससे भी आसान है। आसान तरीका, जैसे आप चले जाइए इंसर्ट पे। ठीक है, इंसर्ट पे जाइए। ठीक है, और इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे चले जाइए। इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट्स में चले जाइए और ब्रैकेट्स में आपको ये वाला ब्रैकेट ले लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट में ये ब्रैकेट लेने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ऐसे बन गया फ्रैक्शन। अब आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ से ले लीजिए डेल्टा और यहाँ पे आपको कैपिटल में एफ चाहिए, एफ ले लीजिए और फिर से यहाँ पे डेल्टा आप ले लीजिए। ये आपका डेल्टा हो गया, डेल्टा आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और स्मॉल में एन है। इसके बाद आप एरो से बाहर की तरफ आ जाइए, यहाँ पे बाहर आना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको कैपिटल में टी नीचे की तरफ लिखना है, तो आप शिफ्ट के साथ माइनस कर लेंगे तो अंडरस्कोर हो जाएगा। अब कैपिटल में टी प्रेस कर दीजिए आप और स्पेस प्रेस कर दीजिए, तो देखिए वो नीचे की तरफ आ गया। स्पेस लगा करके इक्वल साइन लगा दीजिए और उसके बाद आपको क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो ये आपका इक्वेशंस आसानी से बन गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि लास्ट वाला इक्वेशंस हम लोग को कैसे लिखना है। तो ये लास्ट वाला हमारा इक्वेशंस ये है। ठीक है, इसको हम लोग को लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग वहीं इक्वेशंस पे जाएंगे, इंसर्ट पे गए, इक्वेशंस पे गए, न्यू इंसर्ट इक्वेशंस पे चले गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कैपिटल में ई ले लेते हैं हम। कैपिटल में ई लेने के बाद नीचे की तरफ आई लेना है, तो शिफ्ट के साथ माइनस करेंगे तो ये अंडरस्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल में आई हमने टाइप कर दिया और स्पेस दाब देंगे तो वो नीचे की तरफ आ गया। फिर हम स्पेस देने के बाद इक्वल साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेस देने के बाद के स्मॉल में रहेगा और बी कैपिटल होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको नीचे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ माइनस और कैपिटल में हमको बी लिखना है और स्पेस कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके बाद हमको टी लिखना है, कैपिटल में टी, तो हम टी लिख देंगे यहाँ पे और स्पेस देने के बाद हमको लिखना है LOG स्मॉल में। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो है आप नीचे आ सकते हैं, नीचे आना है तो। ठीक है, और नीचे आने के बाद आप फिर से दूसरा इक्वेशन ले लीजिए। इंटर करने के बाद आप एक नया इक्वेशन लीजिए
और नए इक्वेशंस में आपको फिर से ये वाला टाइप करना है, ये इक्वेशंस आपको लाना है। तो ये इक्वेशंस आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो सिंबल है ये सिंबल आपको मिलेगा यहाँ पे, उसको आप चेक कर लीजिए वो सिंबल है कहाँ पे, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमने बताया कि आप चले जाइए मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको चेक कर लीजिए कि वहाँ पे है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, ये सिंबल, यस ये सिंबल है। तो ये सिंबल पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये सिंबल हमारा यहाँ पे जो है आ गया। अब उसके बाद हमको लिखना है स्पेस देने के बाद स्मॉल में के, उसके बाद नीचे की तरफ हमको बी लिखना है, तो शिफ्ट के साथ माइनस और कैपिटल में बी लिख के स्पेस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल में टी हमने लिख दिया। स्पेस देने के बाद हमको लिखना है LOG, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए हमारा दोनों इक्वेशन जो, तीनों इक्वेशन जो टफ थे वो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कर लिया है, बना लिया, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।